मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने जंगल सफारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तो वहीं इस अवसर पर सहकारिता, खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्री चैतन्य कश्यप, वन्य राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और इनके साथ अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। तो वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास कर रहा है और प्रगति के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो मध्य प्रदेश भी विकास की गति लगातार पकड़ता जा रहा है। एक तरफ रहस्य, रोमांच, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, ये सारे स्थानों को देखने के लिए टाइगर रिजर्व पार्क में वो सब कुछ है। और उससे बढ़कर एक अपना राजधानी से जुड़ा हुआ टाइगर रिजर्व पार्क होना, ये पूरे देश में कहीं नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा वन्य विहार भी बड़े तालाब के पास है और टाइगर रिजर्व पार्क भी हमारा लगा हुआ है। और मैंने बताया भी भाषण में कि टाइगर के जीवन की बहुत सारी अलग अलग कहानियां भी है। सच्चे अर्थों में अपने राज्य की रक्षा करने में टाइगर का जो जीवन है वो कई मामलों में सबसे अनूठा है। खबर सीधी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के ऐतिहासिक 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सर्किट हाउस में विधायक रीति पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं इस दौरान रीति पाठक ने जिला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए गाय पालन सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अभी इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी का विषय हमको रखा जाए। हमारी सरकार ने ये तय किया है कि 20 रुपए एक व्यक्ति को देने का तय किया हुआ था और दे भी रही थी 1 साल से, लेकिन अब उसको बढ़ा के 40 रुपए करते हैं। तो कम से कम हम इतना कदम तो उठाएं कि गायों को लाकर अपने आसपास अपने खेतों में एक सेट बनाकर रख ले और 40 रुपए पर गाय में हम उनकी व्यवस्था के लिए ले सकते हैं। अगर एक बड़ी क्रांति नहीं हो पा रही है, पर मैंने भी 100 एकड़ की जमीन इस सीधी जिले के लिए तय करवाया है जिला प्रशासन से। बहुत जल्दी अगर उसे व्यवस्था हो जाती है, आपसे भी इनका प्रश्न आगे बहुत सारी इनके यहाँ प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। उज्जैन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत की और बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है, लेकिन संकल्प पत्र में किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो वहीं प्रदेश सरकार हर 15 दिन में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश को कर्जदार बना रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 16 दिसंबर को कांग्रेस भोपाल में बड़ा आंदोलन कर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और विधायक महेश परमार भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो प्रदेश अराजकता की आग में झुलस रहा है, किसान बेहद परेशान है। मेरे प्रदेश का नौजवान रोजगार के अवसर ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र पार कर रही है सरकारी नौकरी की। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। मेरा प्रदेश मोहन यादव के नेतृत्व में कर्ज में डूबता जा रहा है। हर माह 15 दिन में 5,000 करोड़ कर्जा लेते हैं मोहन यादव। पैसा कहाँ जा रहा है इसका दूर दूर तक पता नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग 16 तारीख को विधानसभा के घेराव के साथ कि मोहन यादव कृपया करके एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पधारने का निमंत्रण दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश प्रताप सिंह उज्जैन आए और महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल को महाकुंभ में पधारने के लिए निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के
बाहर से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं मंदिर समिति की ओर से दोनों मंत्रियों का सम्मान किया गया। इनके दर्शन का कुछ नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्य भव्य महाकुंभ होने जा रहा है। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हम द्वय मंत्री, मैं स्वयं आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उन्होंने भेजा है कि आमंत्रित करिए, और यही हम सब आग्रह किए हैं कि प्रभु आप दिव्य भव्य कुंभ में स्वयं विराजिए, और जितने आपके भक्त आते हैं पूरे देश दुनिया से, सभी भक्त ठीक ढंग से स्नान करें संगम का। देश के 80 करोड़ हिंदू देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से बीते कई महीनों से देश के हर प्रदेश के अध्यक्षों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे और राष्ट्रीय महामंत्री श्री 108 श्री महंत शर्मा के नेतृत्व में बेहर एसडीएम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पत्र में लिखा है कि भारत हजारों सालों से सनातनियों का देश रहा है, किंतु बीच बीच में कुछ आपत्तिजनक लोगों की ओर से भारत में जबरन कब्जा कर सनातन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिससे अखंड भारत होने के बावजूद भी टुकड़ों में बंट गया है। इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम बैयर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हमारे द्वारा की गई, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और भारत में जितने भी कत्ल खाने संपूर्ण रूप से बंद किए जाएं, भारत में जो साधु संत हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये सारे हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन आज यहाँ सौंपा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और गृह मंत्री जी के नाम यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कृपा करेंगे। दमोह में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत कौशलपुर हटा में किया गया, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित निर्देश देते हुए हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की कोशिश की। तो वहीं सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। इस दौरान शिविर में उपस्थित होकर केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लिया गया। तो वहीं जन कल्याण अभियान शिविर में सरपंच विनीता मूलचंद दहिया, ग्राम पंचायत सचिव कृष्ण कुमार दहिया, सहायक सचिव कमलेश कुर्मी की ओर से ग्राम पंचायत कौशलपुर के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत सरना में हनुमान मंदिर में काकड़ पर जाने वाली सड़क को ग्रामीणों ने बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रोड के पास हनुमान जी का मंदिर है और काकड़ पर जाने का रास्ता भी है। बारिश के समय में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी आती है। ग्रामीणों ने रोड बनाने की मांग की। इसके साथ ही कहा कि अगर रोड नहीं बनी तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। रोड और नालियाँ का निर्माण हो जाए यहाँ पे, आए दिन बच्चियों को स्कूल जाने में, क्योंकि बस्ती है यहाँ पर। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? ये 20 से 25 परिवार से ज़्यादा है यहाँ पर। बारिश के टाइम काफ़ी दिक्कत आती है। बारिश में तो कोई निकल ही नहीं पाता है, जब गर्मी में ऐसा हाल है। ये देखो ना, ये रोड पहले ही सैंक्शन हो चुकी है क्या? पहले से भी सैंक्शन हो चुकी है, घटिया काम हुआ। इस चक्कर में अभी नाली रोड दिख रही है, रोड था इसके, और अभी भी सरपंच मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार ज्यादा कर रखा है यहाँ पर। हनुमान जी का मंदिर है, उससे काकड़ पे जाने का पूरा ही रास्ता, नाली वाली अतिक्रमण दुनिया भर के सब काम हो रहा और कीचड़ विचड़ हो रहा। कोई ना तो सरपंच सुन रहा, ना मंत्री सुन रहा, ना कोई भी नहीं सुन रहा।
खबर बैहर से है, जहां गढ़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि बीते दिनों गढ़ी के स्कूल में शिक्षक के साथ हुए थप्पड़ मारकांड समेत कई मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से 17 दिसंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यह मामला ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पूरे गढ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे बैहर में माननीय एसडीएम महोदय को और एसडीओ साहब को ज्ञापन एक विषय में देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारी जनपद अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे सरपंच हैं, सरपंच साथीगण हैं और हमारे बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई और हम लोग सब दूसरे समाज के भी जो ओबीसी वर्ग के सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से निरंतर आप देख रहे हो कि मीडिया में बहुत दिनों से एक चर्चा छाई हुई है कि रंजीत बैस ने, जो कि जनपद उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के सभापति हैं, जिनके द्वारा स्कूल में जाके जबरन वहाँ के छात्रों के साथ मारपीट की गई, तो ये जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है ये पूर्णतः गलत है। वास्तव में वहाँ की स्थिति को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों के पास से मोबाइल मिलना और उनका नशे की कुछ चीज़ें उनके पास से रंजीत बैस को मिली, तो समझाइश के तौर पर रंजीत भाई ने उनको एक चाटा लगाया और जिसका एक मामूली सी घटना का इतना बड़ा राजनीतिकरण कर दिया गया है कि अभी रंजीत भाई के खिलाफ में गढ़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एसडीएम ऑफिस में एक परमिशन लगाई गई है कि हमको मंगलवार के दिन वहाँ पे धरना प्रदर्शन, रैली और थाने का घेराव करना है, उसकी हमको परमिशन दी जाए। और हम लोग उसी के विरोध में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भैया हम लोग वहाँ पे गढ़ी क्षेत्र में जितने हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए, हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो बहुत ही वहाँ पर हमारा यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी वर्ग के लोग बड़े प्रेम भाव से रहते हैं और अगर इस तरीके की स्थिति वहाँ पे निर्मित होगी तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति निर्मित होगी और तनाव की स्थिति बनेगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब से हमारा ये निवेदन है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को जो वहाँ पे सभा की परमिशन दी गई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोग ये निवेदन करने आए। हमारे जनपद उपाध्यक्ष रंजीत बैस जी, उनके द्वारा समझाइश के तौर पे स्कूल भ्रमण के दौरान बच्चों को समझाइश दिया जाए। समझाइश के दौरान उनको उस पर एक राजनीतिकरण हो रहा है और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी आने वाले 17 दिसंबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन गढ़ी रातर में करने वाली है। इस समय में हमने ज्ञापन दिया है क्योंकि वहाँ सर समाज के लोग बहुत ही प्रेम भाव से निवास करते हैं और अगर इस तरीके से एक दलगत भावना को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारे जो लोग एक साथ रहते हैं सभी में बिखराव पैदा हो जाएगा। और जो उन्होंने जो बच्चों को समझाइश के तौर पे चाहते बतौर समझाइश किया था उसकी कानूनी कार्रवाई हो गई है। उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है, कर भी रही है और इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और इसके लिए तो हमको बल्कि जो समाज के लोग हम लोगों ने इसकी बैठक रखी। बैठक में हम लोगों ने हमारी तरफ से जो बैहर में हमारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया, कार्रवाई हुई और उस पर कार्रवाई मामले क्या हमारी मांग ये है कि जो 17 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके परमिशन हम एसडीएम महोदय से निवेदन करते हैं चुनाव दिया जाए, क्योंकि उससे धरना प्रदर्शन से कुछ भी हो सकता है और इसकी जिम्मेदार आगे शासन प्रशासन आप लोग करेंगे। महेश मकाम, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 22 क्षेत्र का मामला है और गढ़ी क्षेत्र से पूरे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं प्रमोद कुमार तारा आदिवासी समाज संस्था उपाध्यक्ष हूँ और जिस तरह से अभी
हमारे पूरे वक्ताओं ने बताया कि रंजित बहस के मामले में जो कार्रवाई हुई उसमें प्रक्रिया चालू है, कानूनी प्रक्रिया है, और उसी के संदर्भ में जिस प्रकार से अभी समाज के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया ठीक है, लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से रंजित बहस के लिए जो गढ़ी में धरना आयोजन किया गया वो अनुचित है, जिससे क्या है ये जो गढ़ी क्षेत्र का जो माहौल है, जिस प्रकार से हम लोग सब भाईचारे से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, समझ जाति समाज के लोग रह रहे हैं, तो इसमें वैमनस्यता और सौहार्द की भावना यहाँ पे कायम है। और इस तरह से अगर बात आती है तो क्षेत्र में एक जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात है यहाँ पे। और जिस तरह से क्षेत्र का जो मामला है, गढ़ी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय मामला है, उनमें हम सब भागीदार हैं। वहाँ की जो भी समस्या है हम उसके लिए खड़े हैं, और अगर धरना प्रदर्शन वो 17 तारीख को करते हैं और किसी प्रकार के व्यक्ति विशेष की बात आती है तो उस दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तनाव की स्थिति है अभी, और क्षेत्र की बात है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। मैंने बताया जिस मामले को लेकर के मामला था, सारी जो कार्रवाई अभी तक जो सामाजिक संगठन इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, तो अभी तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा कि चलो भाई समाज के लोग हैं, उससे थोड़ी गलती तो हुई है, उसको वह खुद भी एक्सेप्ट करता है। रंजित जैसे कि मैंने मारा, उन्होंने गलत करके समझा इस तरह, लेकिन और उसके तहत वहाँ के थाने में FIR दर्ज हो गई, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उस पर धाराएँ लग गई, सारी चीज़ वहाँ पे हो गई। मतलब कानूनी प्रक्रिया के दौरान सारी कार्रवाई चल गई, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमारे क्षेत्र गढ़ी में थाना का घेराव, उसके बाद रैली प्रदर्शन, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेकर के, जो कि आवेदन आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो SDM साहब को दिया था, हम उसी आवेदन के खिलाफ में आज यहाँ पर गढ़ी क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, गढ़ी क्षेत्र का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वह बना रहे, किसी भी तरह से वहाँ पर अनर्गल बातें ये चीज़ें ना हो, इतना ही हम चाहते हैं। और चाहते हैं जो उनको परमिशन दिया गया वह निरस्त हो। मैं दशरथ धारवैया, गढ़ी से। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश के अनुसार सारंगपुर SDM रोहित बमहोरे ने अपने क्षेत्र के पटवारियों के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मौजूद 60 से अधिक पटवारियों में से प्रदर्शन कर रहे पटवारियों को शनिवार रविवार 2 दिन शिविर लगाकर 100% भूमि KYC और आधार सामग्री लिंक करवाए। तो वहीं SDM रोहित बमहोरे ने तहसीलदार आकाश शर्मा और पड़लिया माता के नायब तहसीलदार क्षेत्र में राजस्व अभियान के अंतर्गत नक्शा तरमीन, नामांतरण, बंटवारा, विवाद आदि किए गए। अभी राजस्व अभियान जो है वो 26 जनवरी तक उसको बढ़ा दिया गया है, जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो सभी पटवारियों को यही बताया गया है कि अपने राजस्व अभियान के जो पेंडिंग काम थे उसको पूर्ण करें, KYC का कार्य पूर्ण करें और उसके साथ साथ नक्शा तरमीम का कार्य पूर्ण। सभी पटवारियों को जिनका काम थोड़ा संतोषजनक नहीं था उनको अलग से हिदायत दी कि वो अपना काम करें, और कुछ समस्याएं भी पटवारियों के द्वारा बताई गई। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि वो KYC के लिए पटवारियों का सहयोग करें। ये KYC सिर्फ और सिर्फ उनके ज़मीन के अभिलेखों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग इसको KYC कर रहे हैं, इसलिए आप पटवारियों का सहयोग करें। इसमें अन्य कोई ऐसी कोई इंक्वायरी वाली बात नहीं है जो पटवारियों के माध्यम से बताया गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक शासकीय प्रक्रिया है। लवकुश नगर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार ने नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत उप जेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक की ओर से आए हुए मेहमानों को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। दतिया में तहसील स्तरीय कबड्डी का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रवि सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद के जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख अमित यादव, बजरंग दल कार्यकर्ता हरिशंकर जयंत की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक सीताराम फौजी रहे। इस कार्यक्रम में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि कबड्डी खेल प्रतियोगिता में जीती हुई टीम को विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिला स्तर पर खोलने का अवसर प्रदान होगा, अतः जिला जीतने पर टीम को प्रांत में खेलने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर क्षेत्र से 1 सैकड़ा से अधिक कबड्डी के खिलाड़ियों ने अपने कबड्डी में अपने अपने हथकंडे अपनाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आयोजन थाना परिसर सेवड़ा में कबड्डी खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई।
नरसिंहगढ़ में दो रिश्तेदारों के बीच विवाद के बाद शुक्रवार को कुछ देर तक हंगामे के हालात रहे। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला ब्लॉक के गांव गधिया और मानपुरा से है। एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि गादिया गांव की चंपाबाई का अपने रिश्तेदार सरपंच हरि सिंह से आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। चंपाबाई ने हरि सिंह के खिलाफ मारपीट के मामले में शिकायत पुलिस थाने में दी है। इसके बाद पुलिस टीम जब इसकी जांच करने मौके पर पहुंची तो हरि सिंह के पक्ष के लोगों को लगा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने आई है। इस वजह से पुलिस और लोगों के बीच में कहासुनी हो गई। हालांकि बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर वो शांत हो गए। दोनों पक्षों पर एक दूसरे की शिकायत पर मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। जब पुलिस टीम गांव में जांच के लिए पहुंची तो इस दौरान कुछ लोगों ने भीड़ लगाकर हाईवे पर वाहनों को रोकने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हटाकर स्थिति को फिर से सामान्य बनाया। अभी नरसिंहगढ़ थाने में करीब 2 घंटे पहले एक सूचना आई थी। चंपाबाई कुशवाहा जो गादिया की रहने वाली है और हरि सिंह कुशवाहा जो उसका रिश्तेदार है, वो भी गादिया के आसपास के किसी गांव का सरपंच है। इन दोनों में लेन देन को लेके कुछ पुरानी बातों को लेके कुछ विवाद था। तो चंपाबाई हरि सिंह की रिपोर्ट करने आई थी। इसी बात की जांच के लिए पुलिस गई तो वहाँ हरि सिंह के पक्ष के लोगों ने ये समझा कि चंपाबाई के पक्ष में पुलिस कोई कार्रवाई करना चाहती है। इस प्रकार की गलतफहमी हुई। 10-25 लड़के इकट्ठे हुए। बाद में कोई हंगामा होने से पहले पुलिस ने उसको मैनेज कर लिया है। कोई गंभीर स्थिति नहीं है। दोनों पक्षों के विरुद्ध परस्पर मुकदमा कायम किया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इसको लेकर शहर में जश्न का माहौल है। तो वहीं इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गईं। मुख्यमंत्री के गृहनगर उज्जैन में तो एक अलग ही माहौल देखा गया। सुबह से ही जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। सिख समाज की ओर से टावर चौक पर लड्डू भी बांटे गए। तो वहीं शाम को बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन पर सरकार का 1 साल बेमिसाल का जश्न मनाया गया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी तो वहीं नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बातचीत में नेताओं ने डॉक्टर मोहन सरकार के 1 साल का बेमिसाल बताया और उन्हें बधाइयां दी। 1 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, जननायक, विकास पुरुष, कर्म में विश्वास रखने वाले, उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है। उज्जैन ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करके उन्होंने विकास के कार्यों को कर एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से 1 साल का उनका कार्यकाल बेमिसाल रहा है। पहले मैं उज्जैन की बात करूं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का माया जाल हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में कार्य हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मीट के माध्यम से उज्जैन का विकास हो, चाहे वो विक्रम व्यापार मेले के दृष्टि से जो है ग्वालियर की तर्ज पर व्यापार लगाने का काम हो। हाल ही में आपको जानकारी होगी फ्रीगंज पुल का भूमि पूजन उन्होंने किया। इसके पहले 6 लेन इंदौर रोड का भूमि पूजन किया। उसके पूर्व मेडिसिटी का उद्घाटन किया। 21 तारीख को IIT का उद्घाटन होने वाला है। अनेकों उज्जैन के विकास के कामों में उन्होंने सहभागिता की है। मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल मीटों के माध्यम से उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा और नर्मदापुरम, इन सबको और विदेशों में जाकर भी उद्योगों को लगाने का उन्होंने प्रयास किया है। पहली बार मैं समझता हूँ विदेश में बैठकर भोपाल से जमीन अलॉटमेंट का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष पूर्ण एक भूतो न भविष्यति वर्ष रहा है। इतने डेवलपमेंट के कार्य के प्रारंभ होना और उनके कईयों के तो जैसे इंडस्ट्रीज़ के मामले में तो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन की पोजीशन में 1 साल में आ गई। कई सारी सड़कों का निर्माण, आज उज्जैन शहर को इतनी अधिक सौगातें मिली है कि जिसका अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। और अकेले उज्जैन का ही नहीं, हर शहर की आज ये कहानी है। हर तरफ डेवलपमेंट की शानदार गाथाएं लिखी जा रही है। उज्जैन शहर जहां एक दौर ऐसा था कि कोई इंडस्ट्रीज बची नहीं थी, आज पूरा विक्रम उद्योगपुरी के रूप में बड़ी भारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा है। कई नहीं करते करीबन 50,000 से 1 लाख के करीब लोगों को रोजगार की व्यवस्थाएं जमा कर दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।